तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कॉमेडी के नाम पर अभद्रता, अश्लीलता, अपशब्द आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारत में एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर एक कॉमेडी शो में पहुंचते हैं, उनको वहां आमंत्रित किया गया और दोस्तों के लिए नहीं, वहां लोगों के लिए नहीं, माता पिता को लेकर के ऐसे वो शब्द बोल बैठते हैं जो एक एक साधारण, एक सामान्य व्यक्ति भी कभी सोच नहीं सकता। ऐसे शब्द वो बोले। वो खुद ही एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। उनके वहां पॉडकास्ट पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे हरे कृष्णा से भी बहुत सारे भक्त लोग गए, बड़े बड़े उन्होंने आचार्यों के भी उन्होंने इंटरव्यू किए हैं, पॉडकास्ट किया उनके साथ में। लेकिन वहां उस संगति में जब गए, उस गलत स्थान पर गए वो व्यक्ति, और उनके मुंह से भी ऐसे अपशब्द, अभद्र शब्द निकल पड़े। और वो किस कारण से? मात्र एक एक गंदी कॉमेडी करने के लिए। कॉमेडी मतलब लोगों को हंसाना, और हंसाने के लिए उन्होंने ऐसे गंदे शब्द उपयोग किए। या किसी की टांग खींच करके हंसाना, किसी को नीचा दिखा करके हंसाना, किसी को प्रूफ करना कि तू सही नहीं है ये दिखा करके हंसाना, ऐसा ये कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो यूथ आज ऐसा सोचता है खुश रहने के लिए कॉमेडी शो में जाना है, उसका हमें पेमेंट देना है। और यूथ ही नहीं, आजकल सो कॉल्ड ये जो मिडिल एज क्राइसिस वाले लोग हैं, 35 साल वाले, 40 साल वाले, 45 साल वाले, 50 साल वाले, ये लोग भी कहीं ना कहीं पागल हो चुके हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देने का समय चल रहा है, इस समय में ये लोग कॉमेडी शो देखने जाते हैं, 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए का टिकट देते हैं। और क्या सुनना है उधर उनको? गंदी कॉमेडी, वल्गर कॉमेडी, अश्लीलता। उसको सुन करके उनको हंसी हंसी आनी है, खुश होना है, कमेंट करना है, सीटी बजानी है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये हमारे वेद, ये हमारे शास्त्र, ये हमारे माता पिता, ये हमारे गुरुदेव नहीं सिखाते हैं। गीता में भगवान बोल रहे देव द्विज गुरु प्रागना। देव पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है, द्विज पूजनीय है, गुरु पूजनीय है, और माता पिता पूजनीय है। वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई उस बड़े यूट्यूबर की बुद्धि, और उसने वहां अपने माता पिता को लेकर ऐसा बोल दिया। जो व्यक्ति कॉमेडी करने के लिए आया था, उसको उसके माता पिता पर टारगेट करके ऐसा बोल दिया। माता पिता जो पूजनीय है, गीता में बोला उनकी पूजा होनी चाहिए, 18वें अध्याय में। तो ये आज की युवा, जो भी आप मेरी बात को, आप लोग भी जो सुन रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे लोगों को हीरोज बनाते हैं। अगर किसी देश का भविष्य जज करना है, अगर चाहते हो कि इस देश की आगे प्रगति होगी, यहाँ की युवा किस डायरेक्शन में जाएंगे, बस मालूम कर लो कि आज के युवा किनको हीरो मानते हैं, किनको फॉलो करते हैं, किनको सुनते हैं। अरे आप कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आंखों से कानों से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, ले रहे हो। ये अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा तो आपके दिमाग को चेंज कर देगा, आपकी बुद्धि को उसी प्रकार की बना लेगा। नहीं नहीं, बस कूल है, हंसने के लिए जाते हैं, कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। खाली ऐसा नहीं बस कूल है, हंस लिए, थोड़ा हो गया, इससे चल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए इन बातों को। ये खाली हंसना नहीं है, ये खाली बस कुछ खुश हो गए इसके लिए हो गया, नहीं, उसके बाद हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, प्रभाव पड़ता है। ये इनपुट जा रहा है, आंखों से, कानों से, नाक से, जीवा से, सब कुछ इनपुट जा रहा है। 3 खतरनाक इनपुट है, आंख, आंख, कान और मुंह। ये बहुत डेंजरस इनपुट है। जैसा इनपुट जाएगा इनके माध्यम से, आंख से जैसा देखोगे, कान से जैसा सुनोगे, मुंह से जैसा खाओगे, वो अंदर जाके प्रोसेस होगा। इनपुट गया अंदर, सीपीयू में प्रोसेस हो रहा है, ऐसे विचार आएंगे।
ऐसे ही विचार आएंगे, ऐसा इनपुट गया तो फिर आउटपुट भी ऐसा ही आएगा। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, जिनकी उम्र आज 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, सब जानते हैं क्या क्या गड़बड़ किया हमने, क्या क्या गलतियां हुई हमने, कब कब हमने इनपुट गलत डाले हैं। क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि देखो हमारे से ये गलतियां हुई है, आप ये गलती मत करना, आपका भला हो जाएगा, आप जीवन में अच्छी सफलता को हासिल कर लोगे, अच्छी संगति को प्राप्त कर लोगे, आप ऐसी गलत दिशा में मत जाओ। क्यों नहीं सिखाते? ये मात्र कोई स्वामी जियों का, कोई बड़े बड़े स्पीकरों का बोलने का विषय नहीं है। हर एक मनुष्य को, हर एक पिता को, हर एक माता को, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। बिना आध्यात्मिकता के सब कुछ दुनिया भ्रमित हो रही है, पूरी की पूरी दुनिया जो गलत दिशा में जा रही है। माता पिता खुद गलत दिशा में, बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। ये पीढ़ियां खत्म हो रही है जो संस्कृति का सम्मान करती है। आप सबसे निवेदन है, समझिए इस बात को, कॉमेडी ये नहीं होती कि किसी की टांग खींची, किसी को बुरा भला बोला और हम हंस लिया नहीं, किसी को गाली दी, किसी के माँ बाप की गाली दी, किसी को बहुत गंदा बोला और हम सब बाकी लोगों को हंसा दिया हमने ऐसा बोल करके, अपने आप को वाक पटुता में, वाक चातुर्यता बताया, मैं तो एक्सपर्ट हूं बोलने में। क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट जो है मैं जो है कुछ बोल देता हूं, मैं ऑन द स्पॉट अच्छा उत्तर दे सकता हूं। नहीं नहीं, आप ऑन द स्पॉट अच्छा उत्तर दे सकते होंगे, ऑन द स्पॉट कुछ एकदम से रिएक्शन देने के अंदर आपके अंदर एबिलिटी होगी, लेकिन किसी का बुरा बोल के, किसी का गंदा बोल करके, किसी को नीचा दिखा करके, ये तरीका नहीं है कॉमेडी करने का। जो सुन रहे हैं वो भी समझिए, आप लोग ऑडियंस हैं, आप लोगों ने ऐसे लोगों को नेता बना रखा है, आप लोगों ने ऐसे लोगों को हीरो बना रखा है, जो ऐसी ऐसी चीजें परोस रहे आपकी थाली में और आप खा जा रहे हो, खा जा रहे हो। कैसे खा रहे हो? आंखों से खा रहे हो। किस में परोस रहे? मोबाइल में परोस रहे। किस में परोस रहे? लैपटॉप में, कंप्यूटर में परोस रहे, और आप आंखों से खा रहे हो, कानों से खा रहे हो। सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, समय आ गया है, जागो। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन हो रहा है, समझो ये वो वेला चल रही है। अपने आप को जागृत करो, सजग करो। हमें खुद को भी नियम पालन करने, हम सबको भी नियम पालन करने, हम सबको भी समझना है, और बाकी जिन लोगों को हम जानते हैं उनको भी इस कार्य क्षेत्र में हमें सजग करना होगा। हम खुद अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो दूसरों को तो नहीं बोल पाएंगे, हमारा बोलना भी व्यर्थ होगा। इसलिए हमें भगवत गीता भागवत के अनुसार समझना है। कॉमेडी तो भक्तों के बीच में भी होती है, वो भी हंसते हैं। नॉर्मल लोगों के बीच में भी कॉमेडी होती है, वो भी हंसते हैं। लेकिन इतना अभद्र, इतना अभद्रता, माँ बाप के प्रति गलत बोलना। कोई वहां पर लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है, गालियां ही देते हैं और कुछ भी नहीं। अपने स्तर को इतना मत नीचे गिराओ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने चरित्र को इतना इतना उत्तम कर दो, इतना उत्तम कर दो कि लोग आगे जाकर तुम्हारे चित्र की पूजा करें। लेकिन अभी तो उल्टा चल रहा है। चरित्र को इतना नीचे गिरा रहे हो, इतना नीचे गिरा रहे हो, इतना नीचे गिरा रहे हो कि बस लोग आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में देखना चाहते हैं। क्या बोला गलत? कैसे गलत नहीं, क्या बोला, क्या स्टाइल से बोला, क्या कूल बोला। ये तरीका नहीं है। ये हमारा समाज, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। अभी आज ऑलरेडी 11 तारीख हो गई, कोई रोज डे, फिर कोई प्रपोज डे, कोई फिर वो क्या बोलता है, डियर डे, और फिर गिफ्ट डे, और फिर लास्ट में हग डे, और फिर और वैलेंटाइन डे। और ये हमारी सभ्यता का भाग ही नहीं है। आप सब लोग जानते हैं क्या क्या आंकड़े सामने आते हैं कि अभी ये ऐसे ऐसे हुआ, इतना ये हुआ, वो हुआ। प्रेम खाली वैलेंटाइन डे पे नहीं होता है, प्रेम है तो हर समय होता है, हर समय उसको अभ्यास में लाया जाता है।
बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, इस सब का कारण यह है कि आप सब लोग समझें। आप खुद जो इस कथा के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे जो इस वीडियो को सुनेंगे, कि आप खुद इन बातों का अभ्यास करें, खुद इन शिक्षाओं को और जिम्मेदारी के साथ में आगे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, और दूसरे लोगों को भी आप मदद करें कि देखो हमारी संस्कृति क्या सिखाती है। हमारी संस्कृति ऊपर उठना सिखाती है, नीचे गिरना नहीं। हमारी संस्कृति सिखाती है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारी संस्कृति सिखाती है सादा जीवन, उच्च विचार। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि ऊंचा जीवन और नो विचार, कुछ विचार नहीं। हाई लिविंग, नो थिंकिंग नहीं। किसी न किसी प्रकार से सब चीजों को हम कहते हैं कूल है, नॉर्मल है, ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा। हम नकारात्मकता को, हम गंदी चीजों को नॉर्मल बोल रहे हैं, स्वीकार करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उसको जनरल करते जा रहे हैं। नहीं, कुछ खराब चीजें है तो है, उसको जनरल मत बनाइए, उसको एक्सेप्ट मत होने दीजिए। वो स्वीकार्य नहीं है, वो अस्वीकार्य है। तो आज जो भी ये घटना घटी, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक कॉमेडी शो में, गंदे कॉमेडी शो में जाकर के बहुत गंदा बोला, ये सब हमारे लिए आई ओपनर है। समय आ गया, जागो जागो। माता पिता के प्रति गलत बोला, इतना गंदा कि आप सोच नहीं सकते। जागो, सजग हो जाओ, अपनी संस्कृति की रक्षा करो। आपके बाद कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाए। क्यों ये वेस्टर्नर्स, क्यों ये अमेरिकन, क्यों ये यूरोपियन, क्यों ये रशियन भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ कल्चर है ही नहीं, उनके यहाँ संस्कृति है ही नहीं, उनके यहाँ माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, भगवान की पूजा कुछ है ही नहीं। जब वो यहाँ आके देखते हैं कि पानी को भी सम्मान दिया जाता है, नदी को भी सम्मान दिया जाता है, पेड़ को भी सम्मान दिया जाता है, एक पक्षी को भी सम्मान दिया जाता है, उसकी भी पूजा होती है, माता पिता की भी पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, तो उनको लगता है कि हम कहाँ थे, ये बहुत अच्छी बात है। पर हम कहीं ना कहीं फिर जा रहे हैं गलत दिशा में। जो हमें मिला है उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और वो हम नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहे हैं। फिर बाद में कभी कहेंगे नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति ठीक है, हमें सभ्यता का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो भारत से बाहर सालों हो गए रहते हुए, और अब उनके मन में वैल्यू आ रही है, अब उनके मन में सम्मान आ रहा है भारतीय वैदिक संस्कृति के लिए, हमारे शास्त्रों के प्रति। जागिए, समझिए, ये जो गलत कार्य हो रहे हैं उनमें हमें सहयोग नहीं करना है। हमें कहीं ना कहीं उसको नॉर्मल करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करना है कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये चर्चा बाहर आई है, सब लोग, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस बात को सुने हैं, सुनेंगे, आगे सबको भेजना है, सबको बताना है कि देखिए, जानो अपनी संस्कृति के बारे में, समझो अपनी संस्कृति के बारे में, ऐसी संगति से दूर रहो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम मत करो जो आपके दिमाग को खराब कर दे। कंज्यूम मत करो, फिल्टर लगाओ कि क्या कंज्यूम करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, फिल्टर लगाओ। क्या कंज्यूम कर रहे हो इन आंखों से, कानों से, मुंह से, विचार करो, फिल्टर लगाओ, मत जाने दो सब कुछ कचरा अंदर, जानबूझ के मत जाओ ऐसे स्थानों पर। जो भी आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथा सुने हैं, उनका तो कर्तव्य है ही है कि वो भी अभ्यास करें और दूसरों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। और आज जो ये विचार इस मंच के माध्यम से हमने प्रस्तुत किए हैं, ये आप सब लोगों तक फैलाएं और सब लोगों को सजग करें, और भगवत गीता और भागवत के प्रति उनको जो है आप रुचि लाने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताएं। भगवत गीता बोल रही है कि अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम। आपको अनुद्वेग, दूसरे को उद्वेग करने वाले वाक्य नहीं बोलने हैं। प्रियहितम, दूसरों को हितकारी शब्द बोलने हैं। सत्य बोलना है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। लेकिन क्या हो रहा है, गलत 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 चीजों को बोल करके बस बस हंसना है, हंसना है, पैसे दे के हंस रहे हो।
क्या कमी आ गई आपके हंसने में, क्या कमी आ गई आपके रिश्ते में, क्या कमी आ गई आपके माता पिता के साथ संबंध में कि आप हंस नहीं पा रहे हो, कि पैसे देख के आपको हंसने जाना पड़ रहा है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो अपना धन कमा रहे हैं, वीडियोस लेकर के, व्यूज लेकर के, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियां लेके आ रहे हैं, एक के बाद एक नया घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक के बाद एक नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आपका क्या हो रहा है? बुद्धि खराब हो रही है, कचरा जा रहा है। बैठे रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, समय जा रहा है। उसका भी नाम उसी तरह से ही है जो व्यक्ति इस तरह का सोच चलाता है। वो समय आपका समय खराब कर रहा है, वो समय आपका दिमाग खराब कर रहा है, वो समय आपका बुद्धि खराब कर रहा है। सोचिए, समय लगाओ कि समय जा रहा है, इस समय को इस प्रकार समय रहते हुए जाने मत दो, पकड़ के रखो, इसका सही उपयोग करो। हम सब लोग गलत आदतों से ग्रसित है, गलत कार्य करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस स्तर पर नीचे नहीं गिर सकते हैं कि माता पिता को भी गलत बोल दे, उनके संबंध के बारे में कुछ गलत बोल दे और हम सब लोग सुनते हुए हंसते हुए उन बातों को एक्सेप्ट कर ले। नहीं, ये नहीं चलेगा। और भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी भगवत गीता और भागवतम को, भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए, समझिए। बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली गई है वहां पर, बहुत हंसी की, खुशी की भी बहुत सारी बातें हैं, समझने की बहुत सारी बातें हैं। आप लोग उनको पढ़िए, समझिए। पूरी दुनिया आपको सम्मान देगी, पूरी दुनिया आपको मान देगी। ये गलत तरीके से मान और सम्मान प्राप्त करना जस्ट चंद फॉलोअर्स के लिए, जस्ट चंद पैसे के लिए, ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, ये हमारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित अनुमोदित तरीका नहीं है। आजकल मालूम नहीं सेंसर बोर्ड को या जो अधिकारी लोग हैं उनको भी क्या हो गया है, सब कुछ अलाउ कर दिया है। ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ बोल रहे हैं। ये गलत तरीका है, इसका सदुपयोग करना है, गलत तरीका नहीं करना है। आपसे ये निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो विचार प्रकट किए हैं सब लोगों तक अवश्य पहुंचाए। कहीं ना कहीं शायद एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी का भला होगा। अगर आपको कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, एवरीडे 3 बजे हम भागवतम की कथा करते हैं ऑनलाइन, आप जुड़ सकते हैं। आइए, जुड़िए, साथ दीजिए, संस्कृति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोल दीजिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम हरे। प्रभु जी अलाहाबादिया के खिलाफ हरे बहुत कृष्णा सारे हरे कृष्णा।